हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। बिहार बिजली विभाग में एक वैकेंसी आया है जो कि बहुत दिनों के बाद आया है। ये लास्ट वैकेंसी आया था 2016। इस भर्ती के बारे में A to Z मैं आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा और कैसे इसका क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे इसका एग्जाम होता है, कितना पे पिछली बार कटअप गया था, क्या यहाँ से क्वेश्चन कितना आया था, तो सारा कुछ मैं जिक्र करूँगा। पहले से मैं इसको स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जो वैकेंसी है, वैकेंसी लास्ट वैकेंसी आया था 2016 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 9 साल के बाद वैकेंसी आया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, मतलब कि ये जो बिजली विभाग का जो नौकरी है, ये बिजली विभाग की नौकरी है। और ये जो लेवल का है, 3rd और 7 लेवल का नौकरी है। अच्छी खासी इसमें सैलरी भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सैलरी भी इसमें अच्छी है और बिहार पुलिस से बहुत ज़्यादा बेस्ट नौकरी भी है। तो ये पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का नौकरी है, जैसे कि। और इसमें एक रूल है, क्या है उस चीज़ आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। कैटेगरी बेसिस वैकेंसी, देखिए कैटेगरी जो है टेक्नीशियन में और इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रीशियन IT जो किए हैं उन लोग का ग्रेड से कितना है। जनरल में जो मेल होते हैं कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट उनको जनरल में है 325 वैकेंसी है जनरल का मेल में। वुमेन का है 175 और EWS में मेल का है आपका 130 और फीमेल का है 70। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो कैटेगरी में कैटेगरी और सब कैटेगरी में थोड़ा सा कम करते गया है, लेकिन हाँ 2000 वैकेंसी सिर्फ ITI इलेक्ट्रीशियन जो 2 ईयर का जो किए हैं उन लोग के लिए है। अब इसमें देखिए, मोस्ट हैव द 2 ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। देखिए जिसमें इस क्या इसका रूल है, यहाँ पे आपको समझने की चीज़ है। इसमें है कि मोस्ट हैव 2 ईयर, मतलब कि आप इसका करने का मतलब कि अगर आपका 2 साल वाले ITI है, वो भी 2 साल के वाले ITI आपका। देखिए एक क्या होता है ना, ट्रेड होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ट्रेड एक सेमेस्टर। अब जो ITI जो आ गया है वो सेमेस्टर का आया है, तो सेमेस्टर वाले ITI जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं वो नहीं फिल कर पाएंगे। इस चीज़ को पॉइंट, वो भी इलेक्ट्रीशियन हैं, उनका भी NCVT SCVT से सर्टिफिकेट है। लेकिन इसमें जो 2 ईयर का सिर्फ इसमें मेंशन क्लियर डिक्लेरेशन किया हुआ है कि मस्ट हैव ए 2 ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इनका करने का डायरेक्टली मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अगर ईयरली मतलब एक साल का जो एग्ज़ाम जो होता है 2 साल का, और उसमें सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर आ गया है, शायद इसमें सेमेस्टर ऐड इंक्लूड किए होंगे, बट इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिटेल्स पता करेंगे और इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी तक जितना हमको पता है और इसके बाद थोड़ा सा जानकारी लिए हैं, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जिनके पास 2 साल का ITI है वो सिर्फ ये फॉर्म फिल करेंगे, और वो भी 2 साल का ITI जिनके पास सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का होगा। ये चीज़ को भी ध्यान रखिए, इलेक्ट्रीशियन, ना फिटर, ना वेल्डर, ना मैकेनिकल, ना कोई भी डीजल, कुछ नहीं। बस ये इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 साल वैकेंसी है, और सिर्फ ये बिहार के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बिहार, अदर स्टेट इसमें एंट्री भी नहीं करेगा, सिर्फ बिहार के लिए मस्ट। और फिर उसके बाद देखिए इसमें सर्टिफिकेट क्या है, NCVT और SCVT का आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई प्राइवेट लिमिटेड से करता है, कोई सरकारी से करता है, तो NCVT से आपका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट रहना चाहिए 2 साल के लिए, जो 2 साल करता है। अब इसमें एज का बात कर लेते हैं। एज कितना कितना को देखिए, मिनिमम एज जो जनरल का है वो जनरल OBC, सॉरी जनरल और EWS, जिनका जो मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम 37 साल है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और SC और SC ST के लिए 18 से 42 है, और OBC और EBC के लिए 18 से 40 है, और फीमेल के लिए भी 18 से 40 है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर बिहार स्टेट, हाँ ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म सिर्फ बिहार के लोग ही भरेंगे, ना कि अदर स्टेट के भर देंगे। फॉर्म चार्ज देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसका जो फॉर्म चार्ज है, OBC EBC और जनरल EWS के लिए फॉर्म चार्ज है 1500 रुपये आपका ऑनलाइन फीस देना पड़ेगा। और SC और ST और फीमेल कैटेगरी के लिए 375 रुपया आपका चार्ज कटेगा। अभी यहाँ तक हो गया। देखिए ऑनलाइन इसका और होगा, ऑनलाइन होगा इसका जो फॉर्म। ऑनलाइन जो डेट है स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2024 और क्लोजिंग डेट है इसका 30 अप्रैल को ही है। अप्रैल में इसका क्लोजिंग और ओपन सब है। तो और हाँ, इसका एग्ज़ाम भी इंस्टेंटली ले रहा है। एग्ज़ाम भी इसका मई से जून में एग्ज़ाम ले लेगा। और CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेसिस टेस्ट है, तो CBT एग्ज़ाम है। और हाँ, अब देखिए इसमें यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और मैं इस जो फॉर्म आप फिल कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपना डोमिसाइल जो आपका जो सर्टिफिकेट जो है कास्ट का, वो आप रेडी कर लीजिएगा। अगर आप EWS लगाते हैं तो EWS, और अगर जो भी आपका NCL नॉन क्रिमिनल, इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। विज्ञापन अगर आपको चाहिए तो मैं PDF अपना लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसमें विज्ञापन में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि आपका डोमिसाइल, मतलब कि जो आपका कैरेक्टर NCL और EWS है, आपका मतलब कि बना रहना चाहिए, कंपलसरी है। तो DP में आपको फिल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आता है एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए एग्ज़ाम क्या होगा, CBT होगी, एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा एग्ज़ाम। और यहाँ पर सिलेबस देखिए, सिलेबस जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा चीज़ होता है। देखिए
फॉर्म फिल हो जाता है। अब एग्ज़ाम तुरंत लेने वाला है, तो एग्ज़ाम क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो एग्ज़ाम इसका सिर्फ पिछली बार कटअप क्या गया था, मैं सारा कुछ इसमें आपको बताऊंगा कितना कटअप गया था, आपका कितना सेफ स्कोर सही रहेगा, कितना आपका स्कोर सही रहेगा, कहाँ से आप तैयारी ज़्यादा और कौन सा टारगेट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारा कुछ मेरे पास क्वेश्चन भी है, सारा कुछ देखा और चेक भी किया हूँ कहाँ से क्वेश्चन कितना आया है। देखिए एग्जाम जो होगा सिलेबस पैटर्न है करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पे क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल पे करंट अफेयर्स आएगा। और हिस्ट्री INT मतलब इंडियन हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी इंडियन रहेगा, पॉलिटिक्स इंडियन रहेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से रहेगा। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, इसी पर ध्यान रखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें पॉलिटिक्स ना पूछे और हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना पूछे, तो इस तो खैर फेवर एग्जाम हर एग्जाम से लेकर इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिएगा। ये हो गया आपका जनरल अवेयर्स से आ गया। अब रीजनिंग जो कि वन ऑफ द बेस्ट और अच्छे स्कोर करने के लिए है, तो रीजनिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, कंपाउंड और स्पेस और फिल इन, मतलब कि रीजनिंग का भी एकदम नॉर्मल बेसिस रहेगा और आपको इस सब पे भी आपको जो चैप्टर जो है आपको हम एक दिन एक एक्स्ट्रा वीडियो में आपको बना के मतलब कि वीडियो में शेयर कर देंगे। और हिंदी में देखिए, हिंदी में ग्रामर, हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से भी रहेगा। कंप्यूटर से देखिए ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर और इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश और जनरल अवेयर्स और करेंट अफेयर्स से टोटल मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। एक बार मैं और बोलता हूँ, जनरल अवेयर्स, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी जो जनरल साइंस में आता है वो, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर, ये टोटल से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 50 क्वेश्चन आपका स्पेशल रहेगा टेक्निकल से, ये चीज़ को ध्यान, आप यहीं पे आपका गेम चेंजर बनता है। आप अगर टेक्निकल, अगर आप ITI अच्छे से किए हो, अगर ऑनेस्टली अगर एग्ज़ाम दिए हो तो आपके लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ITI से जो टेक्निकल है, यहाँ से भी देख बताते हैं क्या, टेक्निकल पेपर एज अ पेपर फाइनल ईयर सिलेबस फॉर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और ट्रेड 80, मतलब कि आप इसका करने का मतलब बताइए, टेक्निकल देखो आप जब फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर जो एग्ज़ाम दिए हो फाइनल ईयर का, आपको वही जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो यूट्यूब पर अपलोड रहता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर मेरे पास भी क्वेश्चन है, हम खुद एक ITI स्टूडेंट है, तो मेरे पास भी क्वेश्चन है, अगर आपको उस पर अगर इंटरेस्ट है तो उस पर भी एक वीडियो बना दें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल आता है, इस चीज़ को आपको घर बनाना नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो टेक्निकल पेपर एज द पर फाइनल ईयर एंड सिलेबस फॉर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मतलब उसी अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा ये भी मैटर रखता है। देखिए जो क्वेश्चन जो रहेगा आपका, देखिए 2 क्वेश्चन आएगा। देखिए जो क्वेश्चन आया था 2016 में, जो क्वेश्चन आया था उसी पे हम ये सब अपना नोट किए हैं और जो क्वेश्चन आया था उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। मैकेनिक से आया था और मशीन बेंडिंग से। देखिए मशीन बेंडिंग से 2 क्वेश्चन था, सर्किट से भी था, सर्किट ब्रेकर्स था 3 क्वेश्चन था, DC मशीन और बेंडिंग से भी था, और डोमिसाइल, देखिए डोमेस्टिक से भी 3 क्वेश्चन था। इसी को अंडरग्राउंड केबलिंग, मतलब जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग होता है उससे भी 3 क्वेश्चन था, और ट्रांसमिशन था, इलेक्ट्रिशियन पावर था, और इन ट्रांसफार्मर बेंडिंग था। देखिए ट्रांसफार्मर बेंडिंग का 6 क्वेश्चन था, इसी को बहुत हैवी क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर बेंडिंग का, बहुत अच्छा, बहुत होगा था, 100 से 200 क्वेश्चन पढ़ना था उसका, और उसमें से 6 क्वेश्चन आया है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बेंडिंग, फिर उसके बाद 3 फेज पावर जनरेशन, सिंगल फेज, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल, फिर उसके बाद पावर जनरेशन का भी 4 क्वेश्चन था। ये पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल का भी 3-4 क्वेश्चन, पावर जनरेशन में कन्फर्म है 4 से 5 क्वेश्चन देता ही है, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो देखिए टेक्निकल जो होता है, जो आपको जो मैकेनिकल से पूछेगा, जो टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादातर वो मोटर से लेकर और वेंडिंग जो होता है, जो वायर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे जैसे सपोर्ट करते हुए सपोर्ट करें। और जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, मैं आप लोग को A to Z कोई भी भर्ती रिगार्डिंग रहेगा मैं भी आपको दूंगा। और बिहार पुलिस का और जो भी मैं तो फिजिकल रिलेटेड है ऐसे मैं फॉर्म में डालूंगा। और हाँ, ये फॉर्म अच्छी खासी फॉर्म इसमें डलाने वाला भी है। इसमें आपको एक एडवांटेज ये मिलने वाला कि स्पेशलिस्ट बिहार के रहेंगे और ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, होपफुली इसमें ज़्यादा नहीं रहते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा सा उठपटास ये चैप्टर होता है और सिलेबस जो होता है, इसलिए इसको सब लोग बहुत कम लाइक लोग करते हैं। और हाँ,
आप लोग अगर ITI इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो सर का आपका है तो आपके पास अच्छा एक मौका है और इस पर आप तैयारी कीजिए। और एक जॉब इसमें पे ग्रेड, हाँ सैलरी पे मैं बात करने को बोला था। सैलरी इसमें भाई जो बंदा जो किया है उस वो फुलवारी शरीफ में पावर हाउस में उसका ड्यूटी है, वो बोलता है क्या कि मेरा 48,000 अभी सैलरी है। तो इस पर सैलरी भी अच्छा है और आपके लिए जॉब अच्छी भी एक ग्रेड का नौकरी है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग को दूँगा। और हाँ, फॉर्म भरने से अपना पहले आप कैरेक्टर कास्ट और जो भी आपका रहता है डोमिसाइल जो बनता है आपका सर्टिफिकेट वो बनवा लीजिएगा।